आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सिरसा सीट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा की दावेदारी पेश होने के बाद कांग्रेस के अंदर खुशी और गम का आलम पसर गया है। जहां कुमारी सैलजा खेमे के नेता उनकी दावेदारी को लेकर पूरी तरह से पॉजिटिव हैं और उन्होंने पार्टी प्रभारी दीपक बाबरिया के सामने कुमारी सैलजा को अंबाला की बजाय सिरसा से चुनाव लड़वाने की गुहार की। पार्टी प्रभारी ने कह दिया कि इसके लिए वो अपने नेता को मनाने का काम करें। पार्टी हाईकमान को यहां से टिकट देने में कोई ऐतराज नहीं है। कुमारी सैलजा के समर्थक ये बात सुनने के बाद लगातार पॉजिटिव माहौल में हैं और उन्हें लग रहा है कि कुमारी सैलजा ऐसा चुनाव लड़ेंगी तो उन्हें भरपूर फायदा होगा। इसकी जायज वजह भी है, उनकी बात का वजन भी ज़्यादा है। कारण साफ है, कांग्रेस के सिस्टम के अंदर जो एमपी होता है उसको अपने क्षेत्र के अंदर टिकटें देने की वीटो पावर होती है। अगर कुमारी सैलजा अंबाला की बजाय सिरसा से लोकसभा चुनाव लड़ती हैं तो यहाँ के उनके समर्थक नेताओं को भरपूर फायदा होगा और वो अपने चाहने वाले नेताओं को टिकट देने में सफल रहेंगी। इसलिए सैलजा खेमे के सारे के सारे नेता, जिनमें बलवान दौलतपुरिया, पवन बेनीवाल, राजकुमार शर्मा और संदीप नेहरा, सभी ये चाहते हैं कि कुमारी सैलजा अगर यहाँ से चुनाव लड़ेंगी, यहाँ से सांसद बनेंगी तो उनकी टिकट पक्की हो जाएगी। इसलिए कुमारी सैलजा समर्थक सभी नेता उनको यहाँ से चुनाव लड़ने की दोनों ही गुहार कर रहे हैं। जहाँ पार्टी प्रभारी के सामने उन्होंने टिकट दिलवाने की मांग की है, वहीं वो कुमारी सैलजा से भी लगातार यहाँ से चुनाव जीतकर एमपी बनने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कुमारी सैलजा के समर्थकों को साफ तौर पर पता है कि उनकी टिकट तभी पक्की होगी जब कुमारी सैलजा यहाँ से सांसद बनी होगी। यहाँ के सिस्टम के अनुसार, यहाँ के रिकॉर्ड के अनुसार, यहाँ के नेताओं की संख्या के हिसाब से भूपेंद्र हुड्डा खेमे के नेताओं का दबदबा ज़्यादा है, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा के पास यहाँ पर डॉक्टर केवी सिंह, उनके विधायक बेटे अमित सिहाग, पूर्व विधायक बरसिंह बेनीवाल, पूर्व विधायक प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा, पूर्व विधायक जरनैल सिंह, पूर्व विधायक परमवीर सिंह और शिषपाल केहरेवाला मौजूद हैं। यानी 9 विधानसभा हलकों में से 6 विधानसभा हलकों में कहीं न कहीं भूपेंद्र हुड्डा के पास हैवीवेट नेता हैं और इसलिए इनकी दावेदारी मजबूत तभी बनती है जब कुमारी सैलजा यहाँ से चुनाव नहीं लड़ती हैं। अगर कुमारी सैलजा यहाँ से चुनाव लड़ती हैं तो उन हालात में भूपेंद्र हुड्डा के समर्थक 3 खेमों में बंट जाते हैं। पहले आपको ये बता दें, पार्टी प्रभारी दीपक बाबरिया के सामने भूपेंद्र हुड्डा खेमे के नेताओं ने लोकसभा चुनाव के लिए 3 प्रत्याशियों के नाम प्रस्तावित किए हैं, जिनके नाम हैं पूर्व सांसद सुशील इंदौरा, पूर्व विधायक जरनैल सिंह और वर्तमान कालांवाली के विधायक शिषपाल केहरेवाला। इन तीनों ही नामों के ऊपर भूपेंद्र हुड्डा खेमे के नेताओं ने पार्टी प्रभारी के सामने उनके समर्थन में जायज और प्रभावशाली तर्क भी दिए हैं। लेकिन कुमारी सैलजा की दावेदारी को लेकर भूपेंद्र हुड्डा के ये 6 समर्थक 3 हिस्सों में बंट जाते हैं। पहले बात करते हैं उन नेताओं की जिन्हें लगता है कि कुमारी सैलजा अगर यहाँ से चुनाव लड़ेंगी तो उन्हें भरपूर फायदा होगा। ये 2 नेता हैं, डबवाली के विधायक अमित सिहाग और कालांवाली के विधायक शिषपाल केहरेवाला। कांग्रेस के सिस्टम के अंदर सेटिंग गेटिंग का फार्मूला सबसे पहले फाइनल होता है, यानी जो सिटिंग एमएलए होते हैं उनकी टिकट नहीं काटी जाती है। ऐसे फार्मूले के चलते ही अमित सिहाग और शिषपाल केहरेवाला के टिकट पक्के हैं और उन्हें ये खास तौर पर पता है, साफ तौर पर पता है कि कुमारी सैलजा के यहाँ से चुनाव लड़ने पर कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ेगा, जिसके चलते उनकी हार की आशंका खत्म हो जाएगी और बल्कि उनकी जीत का अंतर बढ़ जाएगा। इसलिए दोनों नेता जहाँ बाहर से कुमारी सैलजा के समर्थन में नहीं खड़े हैं, लेकिन अंदर खाते वो यही दुआ कर रहे हैं कि कुमारी सैलजा को यहाँ से टिकट मिले ताकि उनकी जीत पक्की हो सके। दूसरे नंबर पर वो नेता आते हैं जिनकी टिकट को लेकर अगर मगर का लफड़ा है। ये नेता हैं टोहाना के पूर्व मंत्री परमवीर सिंह और रतिया के पूर्व विधायक जरनैल सिंह। ये दोनों ही नेता टिकट कटने के हालात को लेकर, टिकट कटने की आशंका से नहीं चाहते कि कुमारी सैलजा यहाँ से चुनाव लड़े, क्योंकि उनको लगता है कि कुमारी सैलजा यहाँ से चुनाव लड़ेंगी और यहाँ से एमपी बनेंगी तो उनके टिकट पर संकट के बादल मंडरा सकते हैं। इसलिए उन हालात में दोनों ही नेता नहीं चाहते कि कुमारी सैलजा यहाँ से चुनाव लड़े। लेकिन अगर इन दोनों नेताओं को टिकट मिलने की गारंटी होती है तो फिर ये कुमारी सैलजा की दावेदारी की पुरजोर समर्थन करते हैं, उसके हक में हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उनको टिकट मिलेगी और कुमारी सैलजा यहाँ से सांसद होंगी तो उनको वोटों का बड़ा फायदा होगा, जिसके चलते उनके विधायक बनने की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाएंगी। इसलिए ये दोनों नेता 50-50 में आज की तारीख में खड़े हैं। हुड्डा खेमे के 2 नेता ऐसे भी हैं जो नहीं चाहते कि किसी भी सूरत में कुमारी सैलजा सिरसा से चुनाव लड़े और यहाँ से सांसद बने। ये 2 नेता हैं इलाहाबाद के पूर्व विधायक बरसिंह बेनीवाल और फतेहाबाद के पूर्व विधायक प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा।
बरसिंह बेनीवाल को साफ तौर पर पता है कि कुमारी सैलजा अगर सिरसा से सांसद बनेंगी तो सबसे पहले टिकट कटने के नंबर पर उनका नाम आएगा। इलाहाबाद के उपचुनाव में बरसिंह बेनीवाल की टिकट कट गई थी और कुमारी सैलजा ने पवन बेनीवाल को टिकट देने का काम किया था। बरसिंह बेनीवाल ने पवन बेनीवाल की कोई मदद नहीं की और अंदर खाते उसका विरोध करके खुद हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे। कुमारी सैलजा इस बात से बेहद खफा हैं कि उपचुनाव के अंदर बरसिंह बेनीवाल ने पार्टी के प्रत्याशी पवन बेनीवाल की कोई मदद नहीं की थी, बल्कि खिलाफत करने का काम किया था। इसलिए कुमारी सैलजा के हाथ में अगर पावर आती है और उनके हाथ में टिकट देने की विटो लगती है तो सबसे पहले वो बरसिंह बेनीवाल के टिकट कटवाने का काम करेंगी। इसलिए बरसिंह बेनीवाल नहीं चाहते कि कुमारी सैलजा यहाँ से चुनाव लड़कर MP बने। दूसरे नेता है प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा। प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा लगातार 3 चुनाव हार चुके हैं और ऐसे में उनके सामने दिक्कत यही है कि वो अपनी टिकट कैसे हासिल करें। कुमारी सैलजा फतेहाबाद सीट पर पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया का समर्थन कर रही हैं और उनको टिकट दिलवाने के लिए पुरजोर कोशिश करेंगी। इसलिए प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा नहीं चाहते कि कुमारी सैलजा यहाँ से सांसद बने, क्योंकि उनको पता है कि कुमारी सैलजा विटो पावर के जरिए उनकी बजाय प्रहलाद सिंह गिला को टिकट दिलवाने का प्रयास करेंगी। इसीलिए प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा भी नहीं चाहते कि कुमारी सैलजा को यहाँ से टिकट मिले। इस तरह से आपने देख लिया होगा कि सिरसा लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस के दोनों ही खेमों में अलग अलग माहौल है। कुमारी सैलजा के समर्थक उन्हें टिकट देने के लिए और उनसे चुनाव लड़ने की रिक्वेस्ट लगातार कर रहे हैं। वहीं भूपेंद्र हुड्डा के खेमे के नेताओं के अलग अलग रंग हैं। एक हिस्से के नेता चाहते हैं यहाँ से वो चुनाव लड़कर सांसद बने, दूसरे चाहते हैं कि वो यहाँ से टिकट मिलने पर तभी चुनाव लड़ें जब उनकी टिकट पक्की हो, और तीसरे वो नेता हैं जो किसी भी सूरत में कुमारी सैलजा को यहाँ नहीं देखना चाहते। कुमारी सैलजा की टिकट को लेकर कांग्रेस के अंदर घमासान जरूर मचेगा, लेकिन ये भी सच्चाई है अगर कुमारी सैलजा सिरसा से चुनाव लड़ना चाहेंगी तो उनकी टिकट कटवाने वाला कोई नहीं है और पार्टी हाईकमान उनकी टिकट को तुरंत यस कर देगा। यह फैसला कुमारी सैलजा को करना है कि वो अम्बाला से चुनाव लड़ेंगी या सिरसा से चुनाव लड़ेंगी। दोनों ही जगह उनकी जीत की मजबूत संभावनाएं हैं और दोनों ही जगह उन्हें अलग अलग कारणों से प्यारी हैं। सिरसा जहां उनके परिवार की सीट है, वहीं अम्बाला ने भी खराब समय में उनका साथ देकर उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाने का काम किया था। यही वजह है कि कुमारी सैलजा दोनों ही सीटों को लेकर असमंजस में है और ये फाइनल नहीं कर पा रही हैं कि वो चुनाव कहां से लड़ने का काम करेंगी। जहां वो सिरसा में लौटकर अपने परिवार की सीट को दोबारा से मजबूत करना चाहती हैं, वहीं वो अम्बाला की सीट को भी किसी सूरत में नहीं छोड़ना चाहती। 2 सीटों से वो चुनाव लड़ नहीं सकती, इसलिए उन्हें मजबूरी में एक सीट को छोड़ना पड़ेगा। अब देखने की बात यह है कि वो अंतिम और फाइनल फैसला किस सीट के पक्ष में करती हैं। ये चीज़ फाइनल है कि इस कुमारी सैलजा जहाँ से चुनाव लड़ेंगी उस संसदीय क्षेत्र के उनके समर्थक नेताओं को भरपूर फायदा होगा और दूसरे संसदीय क्षेत्र के उनके चाहने वाले नेताओं को नुकसान होगा। अब देखने की बात यही कि कुमारी सैलजा किस सीट पर फाइनल फैसला करने का काम करती हैं। कुमारी सैलजा की इस उधेड़-बुन को जानने के लिए, कुमारी सैलजा के फ्यूचर पॉलिटिक्स के लिए और कुमारी सैलजा के चुनाव लड़ने के फाइनल फैसले को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।